हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंश्योरेंस ट्रेनिंग सीरीज़ का पार्ट 10 और ये ट्रेनिंग सीरीज़ एडीओज और इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज इस सीरीज़ में हम जैसे कि नीड बेस्ड सेलिंग की बात पहले से कर रहे हैं। तो नीड बेस्ड सेलिंग में जो आज के हमारे टॉपिक रहेंगे उसमें हम दो प्लान्स करेंगे जो होंगे होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। देखिए, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान का मतलब होता है ऐसे इंश्योरेंस प्लान्स या फिर पॉलिसीज़ जो पूरा जीवन हमारे साथ रहती हैं। मीन्स एक बार मेच्योरिटी आ जाने के बाद भी हमें इसके बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। तो ऐसे प्लान्स को हम होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स कहते हैं। तो इसमें आज हम दो प्लान्स की बात करेंगे, जिनमें सबसे पहला प्लान है LIC का न्यू जीवन आनंद प्लान, जिसका टेबल नंबर है 915। ये एक बहुत ही बढ़िया होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। देखिए, इसमें फ़ायदा क्या है। इसमें एक बार जब मेच्योरिटी आ गई, मेच्योरिटी आने पर जो पॉलिसी होल्डर है उसने उसका बेनिफिट लिया, उसके बाद प्रीमियम देना तो बंद हो जाएगा, पर जो पॉलिसी है वो चलती रहेगी, क्योंकि पॉलिसी होल्डर के लाइफ पर जो रिस्क कवर है वो पूरा जीवन चलता रहेगा। या आप कह सकते हैं कि जब तक उसकी आयु 100 साल की नहीं हो जाती तब तक रिस्क कवर चलता रहता है। अब देखिए, इसमें क्या है कि एक मेच्योरिटी तो उसने पहले ले ली और दूसरी मेच्योरिटी उसे कब मिलेगी, जब उसकी आयु हो जाएगी 100 साल, या फिर जब उसकी डेथ होगी तब उसके नॉमिनी को जो है रिस्क कवर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये ऐसा प्लान है जो कि पूरा जीवन चलता रहता है। चलिए, अब हम इस प्लान में जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में, या आप कह सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो देखिए, मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में है 1 लाख और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम एज एट एंट्री है 18 साल, यानी कि 18 साल का कोई भी व्यक्ति इस प्लान को खरीद सकता है। और मैक्सिमम एज एट एंट्री है 50 साल। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज है इसमें 75 साल। और मिनिमम टर्म है पॉलिसी की 15 साल और मैक्सिमम पॉलिसी की टर्म है 35 साल, यानी कि 15 साल से लेकर 35 साल की टर्म आप किसी भी व्यक्ति को उसकी एज या फिर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। तो ये इसके बेसिक फीचर्स या फिर बेसिक जो कंडीशंस चाहिए हैं इस पॉलिसी को ख़रीदने के लिए, वो है। चलिए, अब हम जानेंगे कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। तो देखिए, बेनिफिट्स में इसमें अगर हम सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल रिस्क कवर की, तो नेचुरल रिस्क कवर में अगर जो व्यक्ति है जिसने पॉलिसी ख़रीदी है उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, नेचुरली उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फैब ये मिल जाएगा। और अगर एक्सीडेंटल रिस्क कवर की बात करें तो एक्सीडेंटल रिस्क कवर में, जैसे कि हम पहले भी बात करते हैं, सम एश्योर्ड 2 मिलते हैं, डबल सम एश्योर्ड हो जाता है। बोनस प्लस फैब अगर कोई है तो वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब देखिए, जैसे कि हमने बात की कि ये जो जीवन आनंद प्लान है ये पूरा जीवन चलने वाला प्लान है, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। तो इसमें 2 मेच्योरिटीज़ मिलती हैं। देखिए, जो पहली मेच्योरिटी है ये तो जब प्लान कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जितने साल की टर्म ली गई है, मीन्स 20 साल की अगर किसी ने इसकी टर्म ली है तो 20 साल कंप्लीट होने पर पहली मेच्योरिटी आ जाएगी। तो उसमें जो पॉलिसी होल्डर है उसे क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड, साथ में बोनस और साथ में मिलेगा फैब। ये तीनों की वैल्यू को जोड़कर जो भी वैल्यू बनेगी वो उसे पहली मेच्योरिटी के रूप में दे दी जाएगी। अब बात आई दूसरी मेच्योरिटी की। अब देखिए, जो दूसरी मेच्योरिटी है वो मिलेगी या तो उसकी एज जब 100 साल हो जाएगी तब, या फिर अगर जब उसकी मृत्यु होती है तब ये वाली मेच्योरिटी कह दीजिए, चाहे आप क्लेम कह सकते हैं, ये उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो ये जो सेकंड मेच्योरिटी है इसमें जितनी भी सम एश्योर्ड की वैल्यू है ना वो उस व्यक्ति को या फिर उसके नॉमिनी को मिल जाती है। देखिए, मान लीजिए कि जैसे अगर ये प्लान 20 लाख का लिया गया है, 20 लाख के सम एश्योर्ड का लिया गया है, तो सेकंड मेच्योरिटी में 20 लाख का जो अमाउंट है वो उस व्यक्ति को, अगर वो 100 साल की एज में है या फिर अगर उसकी डेथ पहले हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को वो वैल्यू जो है वो मेच्योरिटी नंबर 2 के रूप में दे दी जाएगी। तो इस प्रकार ये जो जीवन आनंद प्लान है ये परफेक्टली जो LIC की टैग लाइन है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, उस पर बिल्कुल परफेक्टली बैठता है। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया प्लान है। जो कोई भी व्यक्ति अपने लिए और अपने नॉमिनी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है,
तो उसके लिए ये प्लान बहुत ही बढ़िया है, और यंग एज के व्यक्ति को अगर आप इसे देते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही सूटेबल प्लान रहता है। चलिए अब हम जानेंगे दूसरे ऐसे खास प्लान के बारे में जो होल लाइफ प्लान होने के साथ साथ एक परफेक्ट पेंशन प्लान भी है, और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सेल होने वाला प्लान है। और इस प्लान का नाम है जीवन उमंग, टेबल नंबर है 945। देखिए ये प्लान भी जो पॉलिसी होल्डर है उसकी 100 साल तक की एज तक चलता है। पेंशन प्लान है, परफेक्ट प्लान है आजकल के टाइम पे, क्योंकि देखिए आजकल लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, या फिर हम कहें कि गवर्नमेंट जॉब में पेंशन नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में पेंशन होती ही नहीं है। तो जिन लोगों को, जो यंगस्टर लोग हैं, वो पेंशन प्लान अपने लिए चाहते हैं, तो जीवन उमंग से बढ़िया पेंशन प्लान इस टाइम पर कोई नहीं है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस टाइम पे चल रहा है वो 8% का रिटर्न है। तो इतना बढ़िया पेंशन प्लान जो है वो किसी को इस टाइम पर अगर चाहिए है तो वो जीवन उमंग से बढ़िया कोई नहीं हो सकता। तो आपको इसको ध्यान से समझना है किस तरह से ये काम करता है। देखिए जो जीवन उमंग प्लान है इसमें क्या है कि मिनिमम टर्म इसमें 15 साल है, मीन्स 15 साल तक कोई व्यक्ति इस प्लान को अपने लिए लेगा, 15 साल वो प्रीमियम भरेगा, और जब 15 साल की टर्म कंप्लीट हो जाएगी, 16वें साल से प्रीमियम देना तो बंद हो जाएगा, पर 16वें साल से उसको हर साल पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि मैंने बताया कितना मिलेगा, 8% के हिसाब से पेंशन मिलेगी, और कब तक मिलती रहेगी, जब तक उसकी आयु 100 साल की नहीं हो जाती तब तक ये पेंशन उसे मिलती रहेगी। और जब उसकी एज 100 साल हो जाएगी तो फिर क्या मिलेगी, मैच्योरिटी मिलेगी। अब मान लीजिए कि वो व्यक्ति 100 साल की आयु तक नहीं जी पाता है, उसकी पहले डेथ हो जाती है, तो जब उसकी डेथ होगी तो वही मैच्योरिटी जो उसे 100 साल की एज में मिलनी थी वही एज क्लेम उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये इतना बढ़िया और अच्छे बेनिफिट्स वाला प्लान है, क्योंकि देखिए इसमें जो पॉलिसी होल्डर है उसने अपना फ्यूचर तो सिक्योर किया ही, और अपने बाद जो अपना नॉमिनी है उसका भी उसने फ्यूचर सिक्योर कर दिया अगर वो जीवन उमंग प्लान ले लेता है। चलिए अब हम जानेंगे इसके जो फीचर्स है या फिर जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उसके बारे में। अब देखिए इसमें मिनिमम एज एट एंट्री कितनी है, इसमें मिनिमम एज एट एंट्री है 90 डेज़, यानी कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए या फिर कोई ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये प्लान एज गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो भी दिया जा सकता है, क्योंकि मिनिमम एज एट एंट्री इसमें कितनी है, 90 दिन, यानी कि 3 महीने के बच्चे के लिए भी ये प्लान दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें पीपीटी की। देखिए प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें मिनिमम 15 साल है और मैक्सिमम है 30 साल। 4 ऑप्शंस हैं, 15, 20, 25 और 30 साल की पीपीटी इसमें है। मैक्सिमम एज एट एंट्री इसमें है 55 साल होगी अगर जो पीपीटी है वो 15 साल की ली गई है। 50 साल है अगर पीपीटी है 20 साल की, 45 साल है अगर पीपीटी ली गई है 25 साल, और 40 साल मैक्सिमम एज एट एंट्री होगी अगर पीपीटी है 30 साल की। मैच्योरिटी एज जैसे हमने बात की 100 साल इसमें है, क्योंकि ये प्लान चलता ही 100 साल की एज तक है। पॉलिसी टर्म अगेन 100 साल एट द एज ऑफ एंट्री, मतलब जितने साल में ये प्लान लिया गया है उससे 100 साल तक, मीन्स अगर 30 साल के व्यक्ति ने ये प्लान लिया है तो 70 साल हो जाएगी इसकी पॉलिसी टर्म, मतलब जो भी व्यक्ति की एज जब 100 साल तक होएगी ना वो इसकी पॉलिसी टर्म है। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें है 2 लाख, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ये पॉलिसी होल्डर की इनकम पर डिपेंड करेगा। प्रीमियम पेइंग मोड इसमें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, जो भी पॉलिसी होल्डर चुनना चाहता है वो ले सकता है। चलिए अब हम इसमें होने वाले फ़ायदे यानी कि बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, देखिए इसमें नेचुरल रिस्क कवर में क्या आएगा, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फैब, यानी कि अगर व्यक्ति की जो मृत्यु है, डेथ है, वो हो जाती है नेचुरली तो उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड, बोनस प्लस फैब, अगर कोई उसमें ऐड हुआ है तो वो मिल जाएगा। एक्सीडेंटल रिस्क कवर में अगेन सम एश्योर्ड हो जाएगा डबल, साथ में बोनस, और अगर फैब कोई है तो वो ऐड होके नॉमिनी को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम पेंशन की, क्योंकि देखिए जैसे कि हमने बात की कि इस प्लान में जब टर्म कंप्लीट हो जाती है तो साथ में क्या शुरू हो जाती है, पेंशन। ठीक है, तो अब पेंशन इसमें कितनी मिलती है, 8% ऑफ सम एश्योर्ड एनुअली, ये रहेगी पेंशन।
तो मेच्योरिटी इसमें है एट द एज ऑफ 100 ईयर्स। लोन आप ले सकते हैं 2 साल के बाद, और इस पॉलिसी को आप सरेंडर भी करवा सकते हैं पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट हो जाने पे। टैक्स रिबेट इसमें मिल जाएगी आपको, जो प्रीमियम आप भरते हैं उसमें टैक्स रिबेट मिलेगी अंडर सेक्शन 80C, और जो मेच्योरिटी इसमें है वो भी टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 1010D। तो देखिए इतना ब्यूटीफुल प्लान है और इतने अच्छी तरह से सोच समझ के इसको डिज़ाइन किया गया है कि जो भी पॉलिसी होल्डर है सारा अपना जीवन वो पहले तो पेंशन लेगा। कितनी? 8% ऑफ सम अश्योर्ड एनुअली। मीन्स अगर सम अश्योर्ड 10 लाख का लिया गया है तो 80,000 रुपये एनुअली उसको पेंशन मिलती रहेगी। कब तक? जब तक कि उसकी एज 100 साल की नहीं हो जाती है। और जब वो 100 साल का हो जाएगा तो मेच्योरिटी मिलेगी। और अगर 100 साल से पहले ही उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो जो मेच्योरिटी है या फिर आप क्लेम कह सकते हैं वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो इस प्रकार बहुत ही बढ़िया प्लान है। तो इसे आप जो भी व्यक्ति पेंशन प्लान लेना चाहते हैं उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से जितना सम एश्योर्ड वो चाहते हैं उसके हिसाब से ज़रूर दें। और हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करें ना, तो उसका आपने ये जानना है कि HLV कितनी है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से उसे इंश्योरेंस प्लान दें। अगर हाई अर्निंग व्यक्ति है तो उसे इंश्योरेंस प्लान हाई लेवल का दें, ये ध्यान रखें। सम एश्योर्ड ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा चाहिए है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।